की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद चल रही चर्चा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री की इस बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता ने निशाना साधा है और मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट आने के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। एकड़े मार्ग स्थित सीएम आवास में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बाहर निकले जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की और मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा रहनुमा भी बताया। और आज की मीटिंग में उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है कि शीतकालीन सत्र में जो इकोनॉमिक सर्वे है आएगा और बड़े बड़े डिसीजन होंगे। उस डिसीजन और वही करेंगे नीतीश कुमार जी जो न्याय संगत होगा। जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक पर बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने निशाना साधा है। सीएम पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। अमरेंद्र कहते हैं कि ये बैठक बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को गोलबंद करने की साजिश का हिस्सा है। समाज में तनाव पैदा करना ही उद्देश्य है और तनाव पैदा होगा तो जातीय गोलबंदी होगी, धर्म के आधार पर गोलबंदी होगी और वो वोट भाजपा के खिलाफ कैसे जाए और उनके हक में वो वोट कैसे चला जाए। बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है, जो बिहार में किसी भी पार्टी के लिए चुनावी राजनीति के नजरिए से बेहद अहम माना जाता है। अब तक MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव को आरजेडी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जातिगत गणना के बाद मुस्लिम समाज में काफी उत्साह है, खासकर मुस्लिम समाज की OBC जातियों में, जिसका फायदा नीतीश कुमार उठाने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार में जातीय गणना के आंकड़े पर सत्ताधारी दल आरजेडी की एक और एमएलसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह ने जातीय गणना के रिपोर्ट में घालमेल का आरोप लगा दिया है और इसमें सुधार की मांग की है। रामबली सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में पेश किया गया है। ये आपत्ति है, लेकिन इस गणना को भी अगर हम माने तो सबसे बड़ा ग्रुप अति पिछड़ा ही है। तो अति पिछड़ा को सत्ता की बात होनी चाहिए, 1 नंबर का कुर्सी अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। और अब अति पिछड़ा जाग गए हैं। हर जिले में, हर कस्बे में, हर पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग के लोग समझदार हो गए हैं कि अपने साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो हकमारी हो रही है, उसको अब समझने लगे हैं। मैंने भी कहा है कि अगर जातीय गणना में कोई घालमेल नहीं है तो सरकार बूथ वार्ड वाइज इसकी जो है सूची प्रकाशित करे, या फिर जिनको ऑफिस में बैठ करके मैनिपुलेशन हो गया है, संख्या अचानक बढ़ा दी गई है, उनको भी पोल खुल जाएगी और जो संख्या का जो संशोधन होगा उस संख्या का जो है वो प्रकाशित करके लोगों के बीच में लाए। इतना हड़बड़ी की क्या जरूरत है? में जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया, मानते हैं जनगणना के रिपोर्ट के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। और बीजेपी से नीतीश कुमार की नजदीकी पर अटकलों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर साफ किया है कि नीतीश कुमार 7 जन्मों तक अब बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं। ललन सिंह ने बीजेपी को कानाफूसी पार्टी बता दिया है। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है।